नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री, कंट्रोल रूम तत्काल हेमंत अत्री जी को चर्चा में जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। हरियाणा से इस वक्त की एक ऐसी बड़ी खबर आ रही है जिसकी वजह से हरियाणा ही नहीं, दिल्ली में भी कांग्रेस भाजपा सभी दलों की सियासत में फिलहाल एक हड़कंप सा है। लगातार इस समय सबसे बड़ी खबर जिसकी चर्चा हो रही है वही बनी हुई है। उसी खबर पर हम आते हैं, आज उसी पर चर्चा भी करेंगे कि आखिर हरियाणा में माहौल क्या है ऐसा। क्या कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वाकई खराब हो चुकी है? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला सभी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जो मामला है वो मामला एक ऐसी युवती का है, एक ऐसी लड़की का है जो राहुल गांधी के गले लगी थी, जो राहुल गांधी के हाथ थाम करके पदयात्रा में साथ चली थी, जिसकी अलग अलग कई तस्वीरें राहुल गांधी के साथ हैं, उसके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, तमाम अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। हिमानी नाम था। राहुल गांधी के साथ कदमताल करने वाली इस लड़की की लाश सूटकेस में मिली है, रोहतक में मिली है। हेमंत भाई, आप तो रोहतक में ही रहते हो, इसलिए इस मामले पर आपसे बात करना शायद सबसे मुफीद होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, घर है, सब कुछ है रोहतक। और पूरे हरियाणा में इस घटना के बाद जब सूटकेस मिला, सूटकेस मिलने के बाद तो पहचान भी नहीं हो पा रही थी। फिर वहां के विधायक को तो आप डिटेल में बताओगे, बत्रा जी हैं, उन्होंने पहचाना जब फोटो सोशल मीडिया में गई कि ये तो हिमानी है जो राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में चली, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नजर आती थी, जो दीपेंद्र हुड्डा के साथ जिसके फोटोग्राफ सोशल मीडिया में हैं, वो लड़की है। मैं पहले फोटोग्राफ्स दिखा देता हूं दर्शकों को, उसके बाद हम इस पूरी घटनाक्रम को समझेंगे, आखिर हुआ क्या है, पुलिस का की पड़ताल कहां तक जा रही है। लेकिन सबसे पहले जरा देखिए, राहुल गांधी के गले लगी थी हिमानी यात्रा में। वो फोटोग्राफ दिखाइए, ये हाँ, ये फोटोग्राफ आपके सामने है। ये देखिए राहुल गांधी के साथ कैसे मुस्कुराते हुए हिमानी है, ये गले लगी थी। इसके बाद आपको दिखाता हूँ फोटो जिसमें राहुल गांधी का हाथ थामे हुए चल रही है पारंपरिक वेशभूषा में, पारंपरिक कपड़ों में। वो फोटोग्राफ दिखाइए कंट्रोल रूम, ये देखिए राहुल गांधी का हाथ थामे हुए पारंपरिक वेशभूषा में, पारंपरिक कपड़ों में, उसमें चल रही है। इसके बाद एक और फोटो है जिसमें गंभीर मुद्रा में राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में पूरे मतलब चलते हुए नजर आ रही है। राहुल गांधी अपने मोबाइल में व्यस्त है। तो ये जब राहुल की पदयात्रा चल रही थी तो हरियाणा में कांग्रेस के राजनेताओं ने जिनको चुना कि ये राहुल के साथ चल सकते हैं, ऊर्जावान हैं, उनमें से एक हिमानी थी। मैं आपको अब इसके अलावा सोशल मीडिया पे जो फोटोग्राफ्स हैं अभी हाल में, मतलब 24 घंटे 48 घंटे पहले तक बताया जा रहा है कि बहुत एक्टिव थी हिमानी। कुछ फोटोग्राफ्स हैं, एक एक करके सारे फोटोग्राफ्स दिखा दीजिए कंट्रोल रूम, एक एक करके दिखाइए। ये सारे फोटोग्राफ्स जो सोशल मीडिया पर एक्टिव थी हिमानी, हाल तक में 24-48 घंटे पहले तक एक्टिव थी। ये वहां के फोटोग्राफ्स हैं। कुछ और भी फोटोग्राफ्स हैं उसमें, और उसके साथ उसके और दोस्त मित्र हैं, उसको हम नहीं दिखा रहे हैं। ये सारे अभी हाल की एक्टिविटी में जो सामने आ रहा है वो है। इसके बाद जरा मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पोस्ट आपको दिखाता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पोस्ट कंट्रोल रूम सामने लाइए, प्ले करिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो पोस्ट किया है, ये पोस्ट मैं पढ़ देता हूँ। रोहतक में कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की बर्बर हत्या का समाचार बेहद दुखद और स्तब्ध करने वाला है। दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि व परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। एक लड़की की इस तरह हत्या होना और उसका सूटकेस में शव मिलना बेहद दुखदाई और आघात पहुंचाने वाला है। यह अपने आप में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बदनुमा धब्बा है। इस हत्याकांड की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो और सरकार पीड़िता के परिवार को जल्द से जल्द न्याय व दोषियों को कठोरतम दंड दिलाए। ये है पोस्ट में। इसके बाद इसके तुरंत बाद आप रणदीप सुरजेवाला की पोस्ट भी चला दीजिए। रणदीप सुरजेवाला ने जो पोस्ट किया है वो प्ले करिए कंट्रोल रूम। ये सामने रणदीप सुरजेवाला ने लिखा है, भाजपा शासन के गुंडा राज में अपराधियों के हौसले बुलंद, प्रदेश में चारों ओर अराजकता का माहौल,
हरियाणा की बेटी हिमानी नरवाल की गला घोंटकर नृशंस हत्या कर दी गई और लाश को सूटकेस में बंद करके फेंक दिया। युवा कांग्रेस व महिला कांग्रेस की नेता हिमानी नरवाल भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चली थी। नायब सैनी सरकार से गुहार है कि उनके परिवार को जल्द न्याय सुनिश्चित करें। हटा दीजिए, हटा दीजिए। अब आते हैं इस पूरी घटनाक्रम क्या कैसे हुआ। रोहतक में ही मौजूद भी हैं इस समय हेमंत जी। रोहतक से मुझको लगता है इससे पुख्ता जानकारी मिल नहीं सकती कहीं से भी। क्या हुआ ये हिमानी के साथ, युवा लड़की और जो ऊर्जा इसकी दिखी उसमें यात्रा में राहुल गांधी के, कहीं हाथ थामे है, गले भी लगी है। राहुल के साथ ये हमेशा है कि जो ऊर्जावान कार्यकर्ता दिखते हैं वो उनको बड़े मतलब प्यार दुलार के साथ अपने साथ लेके चलते हैं, 10 कदम चले या 10 किलोमीटर चले। ये एकाएक ऐसा क्या हो गया, कैसे घटनाक्रम, पहचान कैसे हुई, क्या हुआ, पूरा मामला जरा एक बार ब्रीफ करिए। आशीष भाई, ये नमस्कार सारे दर्शक साथियों को। देखिए, ये युवा कांग्रेस की नेता थी, महिला कांग्रेस की नेता थी और 22-23 साल के आसपास इनकी उम्र थी। रोहतक में ये अकेली रहती थी। इनके जो फादर साहब हैं, उन्होंने 9 साल पहले, इनके बड़े भाई ने 12 साल पहले उसकी हत्या हो गई थी। उसके बाद इनकी जो माताजी है वो इनको लेकर के, इनके छोटे भाई को लेकर के दिल्ली में, जो आउटर दिल्ली में, जो वेस्टर्न दिल्ली है, वहां पे चली गई थी। लेकिन ये 5 महीने पहले रोहतक में वापस आ गई और रोहतक में अकेली रहती थी। जो इनका अपना पारिवारिक घर है पुराना विजयनगर में, उसमें ये अकेली रहती थी। अब जो ताजा घटनाक्रम है वो इस तरीके से कि 3 दिन पहले ये घर को लॉक करके, अकेली रहती थी यहाँ पे, घर को लॉक करके ये कह के गई अपने यार दोस्तों को बता करके कि मैं किसी शादी में जा रही हूँ। शादी में कहा गई ये नहीं पता है, लेकिन किसी गांव में ही गई है रोहतक के, ऐसा अनुमान पुलिस जो जांच कर रहे हैं साथी, जो अधिकारी, उनका ये मानना कि रोहतक के ही किसी गांव में वो गई थी। अब इसमें जो कई चीजें स्तब्ध करने वाली है शीश भाई, देखिए मैं आपको पूरी डिटेल्स दर्शक साथियों के लिए बता दूं। कल 11 बजे इनका शव बरामद हो गया। रोहतक से 25 किलोमीटर दूर टुवर्ड्स दिल्ली सांपला बस स्टैंड है, उसकी चारदीवारी के साथ में कबाड़ पड़ा रहता है। आपको पता है बस स्टैंड के साथ में कूड़ा करकट कबाड़ पड़ा रहता है। तो वहां एक कूलर की बॉडी के नीचे इस सूटकेस पड़ा था, उसमें से स्मेल आ रही थी, फाउल स्मेल आ रही थी, बदबू आ रही थी। तो लोगों ने बताया, पुलिस पहुंची वहां पर, तो 11 बजे के आसपास वो सूटकेस बरामद हुआ। खोला तो हिमानी की शव था उसके अंदर। लेकिन जो सबसे हैरतअंगेज चीज है वो उससे कुछ ज्यादा है। 11 बजे शव बरामद होता है और कल मॉर्निंग में ही उसका स्टेटस अपडेट किया गया है टेलीफोन पर। अच्छा, एक जो चीजें हैं वो सारे तार जोड़ते चलिएगा, आपको सारा समझ आ जाएगी कि मामला क्या था। शव पड़ा है। एक बार हेमंत भाई बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। ये ऑडियो आपका जो शायद टच हो रहा है वो, हाँ उसको थोड़ा सा ठीक करिए। हाँ अब बोलिए। तो वो जो शव बरामद हुआ, 11 बजे शव बरामद होता है, उसमें से बदबू आ रही है। तो शव के अंदर आप ये मान के चलिए, ठंड का मौसम है, कम से कम 10 से 12 घंटे से ज्यादा ही पुराना शव होगा, ये तो मान के चलेंगे आप। हाँ। फिर वो शव नीला पड़ा हुआ है, शव के ऊपर चोटों के निशान है, हड्डियां टूटी हुई है और उनके नाक और मुंह पर खून के निशान मिले हैं, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जो जांच की बॉडी की वो। और उनके जो टेलीफोन का स्टेटस अपडेट कल सुबह किया गया है और उसके 1 घंटे बाद। इसका मतलब साफ है कि हत्यारों के पास उसका फोन है, फोन गायब है। तो हाँ। फोन किसके पास है? हत्यारों के पास, ताकि जांच को मिसगाइड और मिसलीड किया जा सके, जांच ठीक पटड़ी पर ना चले, उसको टेढ़ी मेढ़ी दिशा में घुमा दो। कल मॉर्निंग में स्टेटस अपडेट किया, 11 बजे डेड बॉडी मिली, खून जमा हुआ नाक पे, गले पे, गले के अंदर काली चुन्नी है जिससे गला घोटा हुआ है, स्ट्रेंगुलेशन का केस है। और पुलिस उसके बॉडी को अभी लेकर के रोहतक आई है, उसका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद तो सारी मौत के कार्ड और टाइमिंग वाइमिंग सब मिल जाता है, कोई लंबी चौड़ी बात उसमें नहीं। लेकिन अपेरेंटली जो आपको दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि शव कम से कम 1 दिन पुराना, तो यानी कि परसों हत्या की होगी कम से कम, इफ नॉट मोर। और वो लड़की 3 दिन से गायब थी। चूंकि अकेली रहती थी और किसी शादी में गई थी, तो घर वालों ने भी उसकी जो लापता होने की कोई सूचना पुलिस को किसी भी रूप में ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। तो ये सारा घटनाक्रम बेसिकली हुआ है। जो सूटकेस था 2.5 फीट इंटू 1.5 फुट का। तो 2.5 फुट इंटू 1.5 फुट के सूटकेस में डेड बॉडी कैसे डालेगा एक आदमी? इसका मतलब बड़ा साफ है, जो हमने भी बहुत लंबे समय तक क्राइम भी कवर किया जब शुरुआत की थी। तो मान के चलिए कि 1 से ज्यादा हत्यारे हैं, इसमें अकेला आदमी नहीं है। दूसरा, जब शव को फेंका गया सांपला बस अड्डे के पास,
तो वहां पर भी अकेला आदमी तो उठा नहीं सकता इसको, शव गाड़ी में आए होंगे और आए होंगे जो भी, और उसके ऊपर एक कूलर की टूटी बॉडी हुई पड़ी थी वहां पे कबाड़ में, उसको भी सूटकेस पर डालने की कोशिश की गई ताकि इसका पता ही ना लगे, लेकिन वो खोलते ही बदबू आई और जिस तरीके की जो स्थितियां हुई उससे सारे मामले का भंडाफोड़ हुआ। अब पुलिस जो कह रही है कि एक बात बड़ा साफ है, जिस तरीके से चोट के निशान है कि बहुत बेरहमी से पीटा गया है उसको, उसके बाद गला घोट करके, क्योंकि गले में रस्सी मिली है काले रंग, गले में ये चुन्नी मिली है, तो उससे गला दबाकर भी हत्या की गई है। और फॉरेंसिक जांच में खून जमने की बात ऑलरेडी सामने आ चुकी है। पुलिस का बड़ा साफ मानना है कि सारे राज जो इस मामले के हैं वो केवल मोबाइल से ही खुलेंगे। इनका जो मोबाइल है, पुलिस ने ऑलरेडी उसका जो फोन की पिछले कुछ दिनों की लोकेशन, 3 दिन की खासतौर पर, वो सब उस पर लगा दिया, साइबर सेल लगी हुई है उस पर, किस किस को कॉल किया, क्या क्या डिटेल्स थी, क्या लोकेशन थी उसकी, तो उससे तार जुड़ जाएंगे। और पुलिस का ये मानना था, मेरी कुछ अधिकारियों से बात हुई जब आपने कहा इस पर चर्चा करेंगे, उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटे में होपफुली इस मामले को खोल दिया जाए, क्योंकि इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। फोन की लोकेशन आते ही किसको कॉल किया किसको नहीं किया, तो वो सारे तार जोड़ना बड़ा मुश्किल नहीं होगा, तो पुलिस का ऐसा मानना है। बाकी 5 दिन पहले, दर्शक साथियों को बता दूं, आप लोगों को मैंने वीडियो भी भेजा है, 5 दिन पहले हिमानी अपने प्रयागराज में कुंभ स्नान के लिए भी गई थी, 5 दिन पुराना वीडियो है उसका, और तमाम डेली बेसिस पे, बेसिकली ऐसा लगता है उसका सोशल मीडिया का काफी शौक था। फेसबुक पे उनका डेली अपडेट 2-4 पोस्ट होते थे। फेसबुक पेज पे उसके 10,000 के आसपास फॉलोअर है, इसका मतलब सोशल मीडिया सेंसेशन बनने की कोशिश या जो भी कहिए आप। उसमें तमाम तरह की रील्स, वीडियोस, अलग अलग पोस्टर्स में फोटोग्राफ, मॉडलिंग टाइप के, नेताओं के साथ फोटो, अपनी एक्टिविटीज के फोटो, कोई शादी ब्याह की फोटो, तमाम तरह की वो डेली अपडेट टाइप की, दिन में 3-3, 4-4 एवरेज पोस्ट है। तो कुल मिलाकर के इस घटनाक्रम से पूरी कांग्रेस पार्टी में एक खास तरह का सन्नाटा है कि हुआ तो हुआ क्या है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उसमें इसमें कोई जो हत्या हुई है, जो हत्या तो हुई है निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये है, लेकिन इसमें कोई पॉलिटिकल मर्डर की बजाय ये कोई व्यक्तिगत मामला ज्यादा नजर आ रहा है प्राइमा फेसी। और इसकी बैकड्रॉप में भी पुलिस काम कर रही है। 1-2 साल पहले सेक्टर 35 सन सिटी का कोई केस था, मेरी बात हुई कुछ लोगों से, तो उन्होंने बताया कि वहां भी किसी विवाद में ये फंसी थी, किसी उसके साथ, लड़के के साथ जो शादीशुदा था, और तमाम तरह की, वो पुलिस उन सारी थ्योरीज के ऊपर काम कर रही है। अभी भी जो मामला है ये पॉलिटिकल मर्डर की बजाय कोई व्यक्तिगत मामला निकलने की संभावना ज्यादा है, जैसा प्राइमा फेसी पुलिस को जो अभी तक के जो संकेत है पुलिस से कि ये पर्सनल मामला मिलेगा कोई ना कोई, और व्यक्तिगत खुन्नस का या जो भी आप कह लीजिए उस टाइप की चीज मिलने के संकेत है। अभी आरंभिक जांच है, और जैसे ही फोन मिलेगा, लोकेशन मिलेगी, कॉल किस किस को की थी, वो लंबा चौड़ा काम नहीं है, वो उसको ढूंढने में पुलिस को बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला। उससे यही तय हो जाएगा कि लास्ट कॉल किसको बात हुई थी। और चूंकि फोन कल सुबह भी एक्टिव था, 11 बजे बॉडी मिल रही है आपको, और सुबह स्टेटस अपडेट कर रखा है, इसका मतलब बड़ा साफ है कि हत्यारा जो है बड़ा वो शातिर है, और वो जांच को मिसलीड करने के लिए उसमें स्टेटस अपडेट और वो सारी चीजें, हो सकता है उस फोन से कुछ कॉल भी कर दी हो उसने जांच को गुमराह करने के लिए। तो ये सारा घटनाक्रम अभी तक सामने आ रहा है। लेकिन ये अपराध का मामला है, तो सातिर के बजाय कई बार क्या होता है कि सातिर लगने वाला ही वो मूर्ख होता है। उसने जो कल सुबह तक उसने स्टेटस अपडेट किया, इसका मतलब कल सुबह 2 बातें, कॉल लॉग से उसने किसको आखिरी कॉल की, क्या की, वो सब पता चलेगा। कल सुबह की लोकेशन, कल सुबह मोबाइल कहां से ऑपरेट हुआ, वो लोकेशन ट्रेस होगा कि कल सुबह जिस लोकेशन पे मोबाइल होगा, उस लोकेशन के आसपास के सीसीटीवी मिलेंगे। लोकेशन के आसपास फिर पड़ताल होती है, उस लोकेशन के आसपास 100 मीटर 200 मीटर में सीसीटीवी है, उधर से किसकी मूवमेंट है, वो बहुत सारी चीजें होती है। बेसिकली सामान्य रूप से क्राइम करने वाले को लगता है कि हम मोबाइल एक्टिव रहेगा तो कोई पड़ताल ही नहीं करेगा कि भाई कहां पर है वो लड़की हिमानी, तो मोबाइल ऑन है, एक्टिव है, इसलिए किसी को डाउट नहीं होगा। लेकिन जब सूटकेस खुला, इसमें पहचान भी शायद नहीं हो पा रही थी। विधायक जो बत्रा साहब हैं रोहतक वाले, जब सोशल मीडिया में फोटो डाला गया, शुरू में पुलिस, मुझे जानकारी मिली, पहचान भी नहीं पाई थी हेमंत भाई। नहीं, सुबह 11 बजे जब शव बरामद हुआ तो उसमें सारी फॉरेंसिक टीम्स वगैरह सारी पहुंची, वो सारा था, तो 3-4 बजे तक पुलिस ने कोई पुष्टि नहीं की थी कि भाई ये बॉडी किसकी है।
तो बाय दैट टाइम वो सारा फिश, आजकल आपको पता है मीडिया का जमाना है, फोन सबके हाथ में, सारे पत्रकार है जिसके हाथ में भी फोन है, तो वो सोशल मीडिया पे वो पिक्चर्स वायरल हो गई। तो उसके बाद जो रोहतक के विधायक है भारत भूषण बत्रा, उन्होंने कंफर्मेशन की कि हाँ ये तो हिमानी नरवाल है। फिर उन्होंने उसकी मतलब मौत पे दुख भी जताया और एसआईटी बनाने की मांग भी की तत्काल, और न्याय दिलाने की मांग जिस तरीके से की। तो अभी उस बॉडी को लेकर के अपने रोहतक में लाया जा रहा है उसको पोस्टमार्टम के लिए, और होपफुली आज शाम तक शायद संस्कार वगैरह जो भी परिस्थितियां होंगी, क्योंकि संडे है तो उसमें भी कई तरह की टेक्निकल चीजें रहती हैं, तो उस सारे काम के लिए लिया जा रहा है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट अपना काम कर रहे हैं, साइबर सेल अपना काम कर रही है। और जो मुझे बताया अधिकारियों ने वो ये कि रोहतक में 3 दिन पहले उसके घर के आसपास से लेकर के और सांपला बस अड्डे तक तमाम सीसीटीवी फुटेज की पुलिस बहुत गहराई से जांच कर रही है। पर्टिकुलरली कल सुबह के आसपास जब वो, और पूरा एरिया में सीसीटीवी अलग अलग जगह पे मिल जाते हैं आजकल, पता है आपको। हाँ, तो उसमें, और जिस तरीके से फोन एक्टिव था, ये फोन मुझे लगता है हत्यारों के गले की फांस बढ़ेगा। जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लास्ट लोकेशन फोन की कहां पे ऑन हुआ है, कौन सी कॉल किसको गई है, तो इस केस को मुझे लगता है पुलिस को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसीलिए पुलिस कह भी रही है कि थोड़ा सा शांति रखिए, अब अगले 24 घंटे में होपफुली केस को क्रैक कर लिया जाएगा। और क्योंकि शादी वादी में थी, गायब थी, कहां थी, वो चीजें ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं होगा, फोन की लोकेशन अपने आप में पर्याप्त है। एक आखिरी सवाल इसलिए क्योंकि ये हिमानी से अलग हटकर के सवाल है। भूपेंद्र हुड्डा से लेकर रणदीप सुरजेवाला इस प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, आपके प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं हरियाणा के। क्या हरियाणा में वाकई ये तीसरा टर्म और मुख्यमंत्री नए, मतलब नए के आखिर में थे ही पिछली बार, हरियाणा की कानून व्यवस्था क्या वाकई इस समय दयनीय है क्या? नहीं, इसमें कोई शक नहीं आशीष भाई, कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिसमें ओपन में सरेआम गैंगवार नहीं हो रहे। आप पिछले 4 दिन की खबर उठा लीजिए, 1 हफ्ते की उठा लीजिए, रोजाना एनकाउंटर्स, पैर में गोली लगी, आज ये हुआ, आज लूट हो गई, मर्डर्स बिल्कुल कूल ब्लडेड हो रहे हैं। सरेआम एक बाप अपने बेटे को, अखाड़ा संचालक था 3 दिन पहले सोनीपत में, अपने बेटे को लेकर के कुश्ती कराने ले जा रहा था। पूरे गांव के अंदर अखाड़े में कुश्ती चल रही थी, 2 केवल मोटरसाइकिल पे लोग आए और सरेआम 5 गोलियां मार करके चले गए। सरेआम, उसका बेटा भी वही था। और जाते टाइम पूरे गांव के बीच में अखाड़े में कुश्ती का दंगल चल रहा था, और चलते टाइम उसके बेटे को भी कथित तौर पे बोल के गए कि अगला नंबर तेरा है। उसके बाद अगले ही दिन उससे शाम को अपने सोनीपत में ही दूसरी जगह पर सरेआम उस तरीके से गोली गैंगवार के उस पर। हरियाणा में कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा जिस दिन गैंगवार की घटनाएं, जिस दिन पुलिस एनकाउंटर की घटनाएं और ये सारी चीजें नहीं, और लूटपाट की घटनाएं। और बहुत बार तो ऐसा भी है कि बहुत सारे केसेस अनट्रेस्ड भी पड़े हैं। और जो ये खासकर एनसीआर वाला जो एरिया है, रोहतक सोनीपत वाला जो इस तरह का, इस एरिया के अंदर क्राइम लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, खासतौर पर ये गैंगवार टाइप की चीज। और पुलिस जो है बेसिकली, हो रहे हैं एनकाउंटर कहने को, लेकिन वो यूपी स्टाइल एनकाउंटर नहीं। 3 जने हैं, एक के पैर में गोली लग गई, उसको पकड़ लाई टाइप। तो ये घटनाओं में भी लगातार वृद्धि हुई है, एनकाउंटर की घटना भी बढ़ी है, और सरेआम गैंगवार की घटनाएं इतनी कॉमन हो गई हैं जो पहले कभी नहीं सुनी गई। फिरौती के लिए फोन करना, फिरौती एक नया फैशन आ गया है कि फिरौती के लिए कोई भी फोन कर देता है, अमेरिका के नंबर से, विदेशी नंबरों से, वो होते यहीं के लड़के हैं। तो ऐसे भी तमाम तरह की चीजें हैं। तो कुल मिला के लॉ एंड ऑर्डर अपने आप में काफी विचारणीय प्रश्न है, चिंता का प्रश्न है हरियाणा के अंदर इस समय। और पुलिस को मुझे लगता है कि जो अलर्टनेस है, देखिए क्राइम होना एक चीज है आशीष भाई, क्राइम होने के बाद तो जांच हो ही जाएगी। क्राइम की प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्राइम की रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं आप, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, आपका ओवरऑल मैसेज क्या है। अपराधी जब अपराध करने चलता है तो उसको ये तो नहीं लगता कि कोई नहीं, मैं निकल जाऊंगा, बच जाऊंगा। और अगर उसको ये लगेगा तेरे को सीधी गोली लगेगी माथे में, तो फिर शायद तो वो उस तरह का खौफ। अभी एनकाउंटर हुए छोटे मोटे, पैर में गोली लग गई और लग गई। एनकाउंटर में मैं इंटरप्ट करूंगा आपसे, आखिरी सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था कि चलिए हिमानी की घटना हुई, इसमें जो भी वजह हो, लेकिन ये देखिए यूपी स्टाइल जो है, जो कानून व्यवस्था लोग लागू करते हैं, वहां पर मीडिया का जो है जुबान बंद की गई है। बाकी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश की किसी छुपी नहीं है। उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर मुझे लगता है अगर देश भर में देखा जाए तो सबसे बदतर है, सबसे बदतर। लेकिन कोई दिखाने को तैयार नहीं है, जुबान बंद कर रखी है दोनों तरीके से, डर भी है और पैसा भी है, विज्ञापन भी है। इसलिए नहीं तो सबसे बदतर, दूर बैठ के हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान बैठ के लोग कहते हैं वहां बाबा जी जबरदस्त चला रहे हैं, लेकिन बाबा जी जबरदस्त मुंह बंद करवा रहे हैं, कानून व्यवस्था सबसे बदतर है। लेकिन वही जो यूपी स्टाइल में अगर कोई सोचे कि ना वो पैरों में निशानची बनेंगे और गोली मारेंगे, तो
कानून व्यवस्था के लिए पुलिस का इकबाल सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बिल्कुल पुलिस का बिल्कुल इकबाल कितना है। आप इंटेलिजेंस आपका और ये सब कुछ उसी इकबाल का हिस्सा है। इकबाल में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपकी नीयत कैसी है, नीयत कैसी है। आप टारगेटेड एनकाउंटर्स कर रहे हो, आप एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हो, या आप प्रदेश को बचा रहे हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। होम किसके पास है? कौन साहब क्या कर रहे हैं? होम किसके पास है हरियाणा में? नहीं, हरियाणा में आशीष भाई, अगर एक एब्रेशन को छोड़ दो, पिछली बार अनिल विज का वो भी वापस हो हाँ, गया था, तो हाँ, मोटे तौर पे हरियाणा में होम मिनिस्ट्री हमेशा चीफ मिनिस्ट्री रखते हैं ब्रॉडली। तो हम्म, एक बार अनिल विज को दिया था बीच में, तब आपको ध्यान होगा सीआईडी का विवाद हो गया था, रिपोर्टिंग का हाँ, विवाद हो गया था सारा। उसके अलावा होम हमेशा चीफ मिनिस्टर के पास ही होता है। और जो आपने बिल्कुल सही कहा, आपने कहा पुलिस का इकबाल, मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, सत्ता का इकबाल। अगर हाँ, सही मायने में कहें तो आज की तारीख में हरियाणा में सत्ता के इकबाल नाम की कोई चीज नहीं है। पुलिस का भी जो वो है कि भाई एनकाउंटर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जो एक ब्रॉडली मैसेज जाना चाहिए, यूपी स्टाइल एनकाउंटर के मैं और आप कभी पक्ष में नहीं रह सकते। मानवाधिकारों का मामला है, इंसानियत का मामला है, फर्जी एनकाउंटरों की तमाम चीजें हो सकती है, उस चीज के हम बिल्कुल पक्ष में नहीं। लेकिन क्राइम को, और खासतौर पर हीनियस क्राइम को, ये जो ब्रॉड डे लाइट में दिन दहाड़े मर्डर्स हो रहे हैं, गैंगवार हो रहा है, आज उसको ये उस गैंग का था, ये उस गैंग, बिना गैंग के तो कोई बात ही नहीं। कोई घटना उठा लीजिए आप, ये एक्यूज फला में कथित तौर पे, और कमाल देखिए, यहां पर एक लूट हुई थी करोड़ों रुपए की, 3 साल से ऊपर होने को है, आज तक बैंक की गाड़ी वैन की जो डकैती हुई थी, वो आज तक उसकी जांच, वो गिरफ्तार नहीं किए गए। बैंक डकैती के ऐसा आपने कोई उदाहरण सुना नहीं होगा। 2.5 करोड़ से ऊपर रुपए ब्रॉड डे लाइट में लूटे थे सेक्टर में, और आज तक वो भी लोग नहीं पकड़े गए। बेसिकली क्या है कि हरियाणा के अंदर सत्ता का जो इकबाल है, वो कहीं ना कहीं ये है कि ढीला ढाला रवैया है, जो एक मजबूती का इकबाल होना चाहिए ना, कि अगर फंसे तो क्या होगा। उसका सबसे बड़ा कारण क्या, कि सालों तक केस चलते रहते, हु केयर्स। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट और इस तरह की चीजों का, और बेसिकली पूरी न्याय प्रणाली और पुलिस प्रणाली, इसमें आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। वरना मुझे एक बात आई, आप 22 साल की 23 साल की लड़की थी, सरे आम 11 बजे बॉडी मिलती है वहां पर सूटकेस के अंदर, आसपास के एरिया की जो पुलिस पिकेट्स थी और सारी थी, क्या था वो, कैसे पहुंच गए वहां तक। तो तमाम ऐसे अनुत्तरित सवाल हैं जो डॉगी मीडिया ने पूछना बिल्कुल बंद कर रखे। या आपने जो कहा ना, मुंह बंद करना, ऐसी कोई भी खबर जो किसी सरकार के लिए असहज करने वाली हो, वो आपको अंदर मिलेगी, उसमें कोई जांच के एंगल नहीं मिलेंगे, उसकी कोई बैकड्रॉप। हम जब क्राइम कवर करते थे, आपको ध्यान है, क्राइम आज हुआ है, हम उसका 5 साल पुराने तक का इतिहास उठा के लाते थे, रिसर्च करते थे, मौके पे जाते थे। आज की तारीख में पुलिस का हैंड आउट आया, उसमें से आपने फलाने ने ये बताया, उसने ये बताया, ये क्राइम रिपोर्टिंग। तो बिल्कुल जो हरियाणा के अंदर और भी बुरी स्थिति है। आपने 3 दिन पहले आपने डिस्कस किया था, मनोहर लाल खट्टर ने किस तरीके से जो ये बेड़ियों और हथकड़ियों में युवा आए थे, उन्होंने क्या कहा था कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं, और पूरा का पूरा डॉगी मीडिया उस खबर को ही खा गया। वो मैंने आपने स्टोरी की, ये तो खैर बेशर्म, मैं तो साफ कहूँ बेशर्म है इन लोगों की बातों को। ये बेशर्मों के बादशाह हैं, शहंशाह हैं, ये दुनिया तो को बादशाह और सवाल ये है, सवाल आशीष शहंशाह भाई ये है कि बताते हैं ना। इतनी बड़ी बड़ी खबरों को हजम कर लिया जाता है, खबरों के पीछे की खबर नहीं बताई जाती। खबर को जांच, क्राइम की खबर में हम क्या करते थे, पुलिस का एक पक्ष है, वो रहता रहेगा ऑफिशियल है, उसके बाद हम खुद इंटेरोगेट करते थे जाके कि भाई इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है। और कई बार पुलिस कहती थी अफसर हमें कि आपकी खबर से हमें लीड मिल गई, क्योंकि हमें मेहनत करने की आदत थी उस समय। अब क्या है कि जो ब्रीफ थानेदार दे देगा, जो ब्रीफ आईओ दे देगा, जो हैंडआउट जिले मुख्यालय से आ गया, उसके अलावा कोई खबर नहीं, किसी की छापने की औकात नहीं। आपके स्कूल की बस ने मेरे पैर के ऊपर चढ़ गई तो आपके स्कूल का नाम नहीं छपेगा, क्यों? क्योंकि आपके स्कूल से विज्ञापन लेना है। हॉस्पिटल में मुझे गलत इंजेक्शन लगा दिया, मैं आपके पास आया कि भाई आशीष भाई मेरा इलाज गलत कर दिया, वो मेरी खबर छाप देंगे, अस्पताल का नाम नहीं होगा। तो जब अस्पताल का नाम ही नहीं होगा, स्कूल का नाम नहीं होगा, ये हिंदुस्तान के, हरियाणा के डॉगी मीडिया की आज ये सच्चाई है। और सारे अखबार और चैनल जो ये हर महीने जो इवेंट करते हैं ना, ये हरियाणा गौरव, ये फलाना गौरव, ये उसका परिणाम है। पैसे लिए, आपने मुझे 5 लाख का विज्ञापन दिया, आपने मुझे 5 लाख का विज्ञापन दिया, आप रोहतक गौरव हो गए। आपने मुझे 10 लाख का विज्ञापन दिया तो आप हरियाणा गौरव हो गए। और अगर कहीं 20 लाख का दे दिया तो आपको भारत गौरव करवा दूंगा मैं। और नितिन गडकरी जैसे नेता और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता दिल्ली के 5 स्टारों में उनको गौरव के अवार्ड प्रदान करते हैं। तो हरियाणा के अंदर मीडिया कंप्लीटली सुपारी ले चुका है, जर्नलिज्म की, पत्रकारिता की सुपारी लेकर अखबार छप रहे हैं,
पत्रकारिता की सुपारी डॉगी मीडिया चैनलों ने वैसे ही ले रखी है, जो सरकार कहे केवल उतना ही पक्ष है। हिमानी वाले मसले में भी अब तक जो भी चीजें थी, आपके कहने के बाद मैंने तमाम लोगों से बात की, उसके अलावा अगर आप अखबार की कवरेज देखेंगे तो कहेंगे यार ये कोई रिपोर्टिंग होती है क्या? जो पुलिस ने बता दिया उतना ही बस। और ये हर एक केस में है। ये तो पत्रकारिता का देहांत हो चुका है यहाँ पर, किसी तरीके की कोई उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। और आपने बिल्कुल सही शब्द कहा, जो सत्ता का इकबाल होना चाहिए वो कंप्लीटली नदारद है, कंप्लीटली नदारद है। इकबाल नदारद नहीं है, सत्ता का इकबाल अब फुटबॉल बन गया है। उसको दिल्ली से मारा जाता है, किक किया जाता है, उड़ के गिरता है चंडीगढ़ में, उड़ के गिरता है पंचकुला में। तो जब इकबाल फुटबॉल बन जाए, ये सत्ता का इकबाल, तो इकबाल इकबाल फुटबॉल, तो फिर ऐसे ही दुर्दशा होगी। खैर पड़ताल होगी। ये खबर बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कोई लड़की जिसका प्रोफाइल बढ़ता गया, इतनी तेजी से बढ़ा प्रोफाइल बढ़ना, राहुल गांधी के आसपास पत्रकार चले जाते हैं, हमारे तमाम साथी पत्रकार चले जाते हैं, तो एक आध महीने तक अपने प्रोफाइल में फोटो लगाए रहते हैं, और जहां जाते हैं वहीं दिखा करके 10-20-50 हजार गिरा लेते हैं। ये भी बता दें कि राहुल गांधी से सीधा डायरेक्ट हमारा है। बहुत सारे ऐसे हैं, टिकट जब चुनाव में टिकट जो है दिलवाने लगते हैं, उसका भी लेने लगते हैं टेंडर कि टिकट चाहिए, देखो फोटो राहुल गांधी के साथ हूं ना, दिलवा दूंगा टिकट। तो ऐसे सब टेंडरबाज भी हैं। तो जब हाई प्रोफाइल हो जाए और उसके बाद इस तरीके की घटना हो, तो हड़कंप मचना लाजमी है। इजाजत दीजिए। आशीष भाई, ये जो लड़की थी, ये लड़की थी बेसिकली बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आती थी, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पिछले 4-5 साल में ही ये एकदम पब्लिक लाइफ में आई है एक तरीके से। जैसे घूमती थी कांग्रेस सर्कल्स में, उसके बाद राहुल गांधी के सब साथ जिस तरीके से बार जोड़ो यात्रा के अंदर वो आई, उसके बाद वो हाईलाइट में आई। और आजकल के बच्चे जो करते हैं, यंग जनरेशन के, फिर सोशल मीडिया प्रोफाइल, सोशल मीडिया सेंसेशन और उस तरह की चीजें करके। लेकिन ये जो मामला है बेसिकली, ये अपने आप में हिला देने वाला है आम जनमानस को, कि किस तरीके से लड़की गायब हुई, 3 दिन तक कोई सूचना नहीं है, फिर किस तरीके से 2.5 फुट के सूटकेस में मिल रही है। तो किसी की भी अंतरात्मा को झकझोर, बेसिकली ये मूल रूप से अगर आप देखें तो व्यक्तिगत मामला मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है किसी भी तरीके का, लेकिन हत्यारों की, अभियुक्तों की इतनी हिम्मत हो जाना कि सरेआम डेड बॉडी लेके घूम रहे। हत्या कहीं और की गई, मौके पे हत्या नहीं हुई। मामला हेमंत भाई, मैं आखिर में यही कहूंगा, कुछ भी निकले, सवाल पुलिस का है, इकबाल का है, मन में भय नहीं किसी के है। वो ला रहा है बस स्टैंड पर लाने से पहले आदमी कहीं खेत खलिहान गन्ना खेत में ले जाता तो समझ में आता कि जो बस स्टैंड पे ला करके सूटकेस में फेंक जा रहा है, उसको है ना कि नहीं यार, हरियाणा है, हरियाणा में कोई दिक्कत नहीं। आशीष भाई, किसी भी शहर का सबसे व्यस्ततम एरिया बस अड्डा होता है, बस अड्डा होता है। हिम्मत देखिए आप, रातों जिनको बस नहीं पकड़नी होती वो भी बस अड्डे पे आकर के टाइम पास कर लेते हैं, चाय पान वाले। और ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 24 घंटे ट्रैफिक। कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस का इकबाल खत्म है, सरकार का, सत्ता का इकबाल खत्म है, और सामने परिणाम है। देखते हैं जांच का परिणाम क्या आता है। लेकिन ऐसी घटनाएं, ये आम जन से, जो आम जन, तमाम बच्चियां, तमाम बच्चे अकेले रहते होंगे, पुअर बैकग्राउंड से आना किसी का गुनाह नहीं है। पुअर बैकग्राउंड से आके कोई आगे जाता है तो अच्छी बात है, आगे जाता है तो वो जाने के लिए तमाम आजकल गलत सही तमाम रास्ते भी लोग अपना लेते हैं। लेकिन पुअर बैकग्राउंड से आए कोई आगे जाए, अच्छी बात है। लेकिन अगर अकेले रहने वाले बच्चे बच्ची इस तरीके से घटनाओं को देखेंगे तो उनके भीतर भी असुरक्षा बढ़ेगी, क्योंकि उन्हें यकीन हो जाएगा कि नहीं भाई, ये सत्ता, ये पुलिस, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इनका डर ही किसी में नहीं है। कोई किसी को बस स्टैंड पे ले जाके सूटकेस में गिरा देगा। खैर, फिर हम मिलेंगे हेमंत भाई के साथ हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री में। दीजिए इजाजत हमें, नमस्कार।